साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल समझते हैं कि मुल्क में कानून की बालादस्ती का तासुर खत्म हो जाने से भी मुल्क की मईशत पर से बैरूनी सरमायाकारों का एतमाद उठ चुका है। जो कवानीन नए करे हैं, अदालती कवानीन और जो आइनी कानून, उसके तहत आपने जो लोगों का एतमाद था पाकिस्तानी सरमायाकारों का और बैरूनी सरमायाकारों का हमारी कोर्ट्स पे, वो उस को ठेस पहुंची है। तो अब उनको ये नहीं लगता कि हमको सिंध हाई कोर्ट से या दीगर हाई कोर्टों से या सुप्रीम कोर्ट से उस तरीक़े से इंसाफ मिल सकेगा जो पहले मिलता था। तो उससे भी फ़र्क पड़ता है। एक मुल्क बनता है तो एक रियासत आती है वजूद में, उसका सारे का दारो मदार एक इमरानी माहदे पे होता है, एक समाजी माहदे पे होता है। उसके बेसिस पे आपका एक आइन बनता है जो कि रियासत को कहीं कहीं रिस्ट्रिक्ट करता है कि आप ये चीज़ें नहीं कर सकेंगे, ये चीज़ें आपको करने का इख्तियार है, और अवाम की ये इख्तियारात हैं, ये हुकूक हैं जिसको आप सलब नहीं कर सकते। जब वो इमरानी माहदे को ही आप तोड़ दें और इमरानी माहदे के बेसिस पे बने हुए आइन को आप तोड़ दें, तो फिर रूल ऑफ लॉ नहीं रहता, और रूल ऑफ लॉ नहीं रहता तो सिक्योरिटी ऑफ कैपिटल नहीं हो नहीं सकता। एक के बाद एक मल्टीनेशनल कंपनी के पाकिस्तान से जाने से एक खला तो पैदा हो रहा है। ये खला कैसे पूरा होगा और इसकी कीमत रियासत और मुल्क को किस तरह चुकानी पड़ेगी? जनरली जो जा रहे हैं ये कंज्यूमर गुड्स की इंडस्ट्री है। पीएनजी कंज्यूमर गुड्स बनाती है। अब ये कोई टेक्नोलॉजी वाली इंडस्ट्री नहीं है। मतलब पैम्पर बना लिए, बिस्किट बना लिए, या आपने और चीज़ें बना ली, ये कोई मतलब इसका कोई ये कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं है, और ये जाएगी भी नहीं ना सेंस के। अगर वो ये पैम्पर अगर नहीं बनेंगे तो हमारी तो पाकिस्तानी कंपनी बना लेगी पैम्पर। अगर जिसमें नुकसान है वो ये है कि जो मल्टीनेशनल कंपनियां होती है ना, ये अपने कागज़ को डॉक्यूमेंट करती है, उसमें मईशत दस्तावेजी होती है। अब क्या होगा कि बिस्किट वाला कोई चला गया, या जैसे पीएनजी वाला चला गया, अब जो अगला आएगा ना वो ये इतने पेपर तो बेचेगा, रिकॉर्ड आधे करेगा, तो मईशत उस सेंस में ख़राब हो जाएगी। आप समझे, पेपर की सेल तो यही रहेगी, मार्केट में तो यही पेपर बिकेगा। हो सकता है 2-4 रुपये सस्ता मिल जाए, मगर जो डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है वो आधी रह जाएगी, क्योंकि पाकिस्तानी जो आएगा वो 2 नंबर काम करना शुरू कर देगा। ये बुनियादी नुकसान है। मगर वो जो पाकिस्तानी आएगा ना जनरली, वो तो आधी डिक्लेयर करेगा तो आधा मईशत नॉन, ये चीज़ ज़्यादा सीरियस है। अच्छा, इस पर कोई बात नहीं कर रहा यार, ये जो बंदा इसकी जगह पर तो फिल इन द गैप करेगा वो कौन है? क्या वो पूरी दिखाएगा? क्या वो सेल पूरी दिखाएगा? मसला ये है हमारा। अब बातें तो कुछ भी कह सकते हैं और बयानियाँ तो कुछ भी बना सकते हैं कि एमएनसी जा रहे हैं तो ये बुरी बात नहीं है, हमारे लोग ख़रीद रहे हैं वगैरह वगैरह। लेकिन सच्ची बात यह है कि जब कोई बाहर से सरमायाकारी आती है तो हम बड़े खुश होते हैं ना, और हम समझते हैं कि वो अच्छी चीज़ है। तो ये सरमायाकारी जब जा रही है तो ये अच्छी चीज़ तो नहीं है। तो यहाँ पे कई बिजनेसेस जो हैं, ख़ासतौर पे मीडियम साइज बिजनेस या छोटे बिजनेसेस, वो अपनी आमदन छुपाते हैं, उसके अंदर कुछ पैसे वो अनऑफिशियली कमा लेते हैं, डिक्लेयर नहीं करते तो टैक्स बचा लेते हैं। मल्टीनेशनल ऐसा नहीं करती। तो अगर आपकी मैकडॉनल्ड्स है मिसाल के तौर पे, या केएफसी है, ये जो मल्टीनेशनल हैं, ये अरबों रुपया टैक्स जमा करती है। तो ये हुकूमत के लिए एक बड़ी आसान चीज़ हो जाती है कि इतना आपको रेवेन्यू भी मिलता है। इतने पैसे तो मैकडॉनल्ड्स नहीं कमाता होगा या केएफसी पाकिस्तान में जितना ये टैक्स अदा करते हैं। जो उनकी रिप्लेसमेंट पाकिस्तानी कंपनियां होती हैं वो इतना टैक्स नहीं भरती। लम्हा फ़िक्रिया है कि पाकिस्तान के अंदर ऐसी क्या वजह हो गई कि जो कंपनियों ने ये बड़ा कदम उठा लिया था यहाँ पे सरमायाकारी करने का, वो भी छोड़ के जा रहे हैं। और जो बाहर के लोग हैं वो फिर जब उनको बहुत मुश्किल होती है तो वो चले जाते हैं, जैसे कि प्रॉक्टर एंड गैम्बल चले गए। प्रॉक्टर एंड गैम्बल दुनिया की सबसे बड़ी कंज्यूमर गुड्स कंपनी है। वो चले जाए, आप कोई ना कोई बहाना बना सकते हैं कि हाँ ये कर लेंगे। एक्सो नोबल चले गई, आप बोलेंगे अच्छा इसकी ये वजह हो गई। रफान मेज़ का कोई 50 साल से ज़्यादा से ये कॉर्न का काम करते हैं, स्टार्चेस बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। कॉर्न कॉरपोरेशन अमेरिका की थी, उसकी सब्सिडरी थी, 75% शेयर उनके थे, वो चले गए। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा हमको इस बारे में सोचना चाहिए कि ये लोग जो है ये जा रहे हैं, तो हर मर्तबा हम ये ना करें कि उनकी गलती है या मुल्क में अच्छा हो रहा है। हमको कभी शायद सोचना चाहिए कि क्या हमारे बिज़नेस एनवायरनमेंट में कोई ऐसी खामी है, क्या हमारी पॉलिसी में कोई ऐसा सुकुम है कि लोग छोड़ के जा रहे हैं।